यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे प्रभु संग चलेंगे, परम शांति आनंद अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए।
फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। फरिश्तों की महफिल है आंखें बिछाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा। चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। ज़मीं तो ज़मीं आसमां पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। मिटा ना सकेगी जिसे अब ख़ुदा भी जला ना सकेंगे। जिसे बिजलियाँ भी मुहाबत का वो आशियाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। जमाने के गम प्यार में ढल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। उम्मीदों के लाखों दिए जल गए हैं। कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ जहाँ पा लिया है। तुम्हें पाके हूँ। जहाँ से मुहब्बत की राहें मिली है। वहीं से मेरी गर्दिशें थम गई हैं। न बिछड़ेंगे हम कारवां पा लिया है। तुम्हें पाके हम जहाँ पा लिया है।
ओम शांति। मुरली का सार है मीठे बच्चे। वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। अपना टाइम वेस्ट मत करो। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दो। मीठे बच्चे, वैजयंती माला में आने के लिए निरंतर बाप को याद करो। बच्चे, निरंतर याद होती है और याद भी अपने से। पराई याद नहीं करनी है, अपनी याद करनी है। पराई याद माना किसी और ने आपको दिलाया, अरे याद करो। किसी और ने दिखाया, किसी और ने बताया, अरे याद करो। कैसे सुना, किसी को देखा, ये पराई याद है। पराया कुछ भी हो, जो मैंने अभी आपको कहा, पराये से कभी काम नहीं चलता। पराया पराया होता है, वो तुम्हें कभी नहीं बदल सकता और तुम्हें ये खबर ही नहीं है। बच्चे, अपने से निरंतर याद करो। अपने से 8 घंटा याद करो। अपने से श्वासोच्छ्वास याद करो। अपने से जब कुछ अपने से करोगे तो होगा। ध्यान में रखना, किसी और के कहने से, किसी और के समझाने से, बताने से नहीं होगा बच्चे। तुम बस करोगे, होगा नहीं। तुम इस सूत्र को समझो। निरंतर याद में बैठो बच्चे, और जो करना है अपने से करो। चिंतन करो बच्चे, हर बात को लेकर। बच्चे, जीवन की इस यात्रा पर चलते हैं। परमात्मा जो कह रहा है उसे अपने से करो। कोई और ध्यान में बैठा है, यह तुमने देखा भी, और तुम्हारे मन में संकल्प उठा कि तुम्हें भी बैठना चाहिए, पर आया है, उसका कोई अर्थ नहीं। कोई और मुरली पढ़ रहा है, सुन रहा है, तुमने देखा भी, पर आया है। समझना पड़ता है। कोई और भोजन कर रहा है और तुम्हें भूख लगी, पर आया है। शैतान है अंदर, कोई और बैठा है जिसने भोजन देखते ही उसको भूख लग गई। जीवन का अर्थ है अपने से। हाँ, मार्गदर्शन ले लो, पर जो करना है अपने से करो, उसी को जीवन कहते हैं। वरना बच्चे, जीवन का आनंद कभी नहीं मिलेगा। सारा संसार दूसरों से करता है। दूसरों से करना ही बच्चे माया है। तुम देखो अपने को, क्या तुम निरंतर बाबा को याद करते हो अपने से? सारे दिन भर में निरंतर या श्वासोच्छ्वास बाबा को याद करना है। यह किसको याद आता है? जरा हाथ उठाओ। मैं याद की बात बोल रहा हूँ, मैं करने की बात नहीं बोल रहा हूँ। सारे दिन भर में एटलीस्ट एक बार आपको याद आता है, वो हाथ उठाओ। कल आया था, कल आया था, परसों आया था, कल आया था, आज आया है सुबह से। देखो बच्चे, विचार करो अपने से। तुम्हें याद ही नहीं आता तो याद कब करोगे? श्वासोच्छ्वास याद करना है, निरंतर याद करना है। यह तुम्हें याद ही नहीं आता तो याद कब करोगे? विचार करो। याद करना तो बहुत दूर की बात रह गई, पर वो याद करना, ये भी तो याद आनी चाहिए। इसका भी एक अलग पुण्य होता है बच्चे। इसका भी एक अपना जमा का खाता है। वरना तुमने पुरुषार्थ नहीं किया है, पर पुरुषार्थ करना है, यह तुम्हें याद आती है। तुमने श्रीमत पालन नहीं किए, पर तुम्हें श्रीमत याद आती है। इसका पुण्य का खाता अलग है बच्चे। समझ है बच्चे? सारी विचार करो पूरा अपने से, हर प्रकार से चिंतन करो।
देखो क्या याद आता है आपको। याद आना ही सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात है। तुम्हें खबर ही नहीं बच्चे इस बात की। कौन सी बात? श्रीमत याद आई तो 99% जमा हो जाता है, पालन करने के बाद बचा हुआ 1%, 100% हो गया। श्रीमत याद रखी तो भी कि यह श्रीमत मिली है बाबा से, यह हमें करना है, 99% आपके खाते में जमा हो जाता है पुण्य फल। पर बच्चे आपको याद ही नहीं रहते। बिना याद के जो आप पालन करते हो 1% ही जमा होता है। आपकी मर्जी। देखो विचार करो, अपने से स्मृति रहनी चाहिए, अपने से याद रहनी चाहिए। बाबा सारे दिन भर में जो ज्ञान देता है, मुरली में जो ज्ञान देता है, रात के क्लास में जो ज्ञान देता है, उसके पॉइंट्स कौन लिख के रखता है? ज़रा हाथ उठाओ। कितनी बार देखते हो, बता सकते हो? सारे दिन भर में उसे कितनी बार देखते हो? एक बार। आप कितनी बार देखते हो? जो लिखा है उसको आपने वापस दोबारा खोल के, या मोबाइल में लिखा है तो मोबाइल में कितनी बार देखा? ज़रा हाथ उठाओ। जो देखते हो हाथ उठाओ। लिखा हुआ तो लिखा किस लिए? विचार करो। बस लिखने से हो जाएगा? देखना है, चिंतन करना है, प्रैक्टिकल करके देखना है, अनुभव करना है, संस्कार बनाना है। यात्रा लंबी है और फिर कड़ा संस्कार बनाना है। सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होगा बच्चे। तुम्हें लगता है लिख दिया हो गया, देखेगा कौन उसको दोबारा? समझ है बच्चों? देखो अपने से करना है, जो करना है अपने से करना है। अपने से कर सकते हो तो यात्रा हो जाएगी, नहीं कर सकते तो बच्चे यात्रा नहीं हो पाएगी। तुम्हें लग रहा है सब अपने आप हो जाएगा, पॉइंट लिखे, ये किया वो किया, हो जाएगा? नहीं बच्चे, यात्रा कड़े संस्कार तक की है। कड़ा संस्कार माना जो मिटने से भी ना मिटे। जैसे आपने धारण किया काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के संस्कारों को, नहीं मिट पा रहे, छोड़ना चाहते हो तो भी नहीं छूट रहे। ऐसे संस्कार बनने चाहिए आत्मिक स्थिति के, सारे गुण शक्तियों के, दिव्य गुणों के। उन्हें कहते कड़े संस्कार। जितना वो तुम्हें उछाल देता है उतना आत्मिक स्थिति उछाल दे। कड़े संस्कार बच्चे। कड़े का अर्थ है तुम कितने प्रयास करो उसको निकालने के, पर वो निकल ना पाए, उसको कहते कड़े संस्कार। देखो बच्चे, इस ज्ञान के जब तक कड़े संस्कार नहीं बनते तब तक आपने कोई प्राप्ति नहीं की है। बाकी आप जो प्राप्ति के भ्रम में चल रहे हो वो सब माया है। कड़े संस्कार, आत्मिक स्थिति का कड़ा संस्कार बताओ, ज्ञान का, शांति का, पवित्रता, सुख, प्रेम, शक्ति, आनंद का कड़ा संस्कार बताओ, अष्ट शक्तियों का कड़ा संस्कार बताओ, दिव्य गुणों का कड़ा संस्कार बताओ, अपने स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से जो तुम कर्म करते हो उनके कड़े संस्कार बताओ। बच्चे ध्यान में रखना, इस भ्रम से जरा बाहर आना। जब तक कड़े संस्कार नहीं बनते तब तक आपने यहाँ कुछ भी पाया नहीं है। पाना है तो कड़े संस्कार पाना है, वही यात्रा है, बाकी सब भ्रम है बच्चे। देखो विचार करो, कड़े संस्कार की आपकी यात्रा हो रही है क्या? अब तक के इतने वर्षों में इस मार्ग पर आपके कौन से संस्कार कड़े बने हैं? इस ज्ञान को लेकर, यहाँ की धारणाओं को लेकर
कौन से संस्कार कड़े बने हैं? वही आपने पाया है बच्चे, बाकी आपको कुछ भी नहीं मिला है। आपको जो लगता है आपने कुछ पाया है वो आपका भ्रम है, आपको कुछ भी नहीं मिला है। कड़े संस्कार बताओ कहाँ पर है? सारी समझ की बातें हैं। कड़े संस्कार ही सब कुछ है। देखो, चिंतन करो कड़े संस्कारों को लेकर। और कड़े संस्कार बच्चे जब आप अपने से करते हो तब ही बनते हैं। अपने से आप जो कर रहे हो वो बात जरा भी आपने किसी और को देखकर, किसी और को सुनकर की जो कड़ा संस्कार बन रहा है वो टूट जाता है, वो साधारण संस्कार हो जाता है। कड़े संस्कार सिर्फ अपने से बनते हैं, इस बात को ध्यान में रखना। न परमात्मा बना सकता है, न यहाँ कोई आत्मा बना सकती है, न कोई शक्ति बना सकती है। कड़े संस्कार सिर्फ अपने से बनते हैं। आपके अंदर इतने गलतियों के कड़े संस्कार हैं, तो फिर अच्छाई के कड़े संस्कार क्यों नहीं आ रहे? आप देख रहे हो वही गलतियां आपसे बार बार हो रही है, किसी से भी, उदाहरण के तौर पर, तो फिर वही अच्छाई बार बार क्यों नहीं हो रही है? प्रैक्टिकल सवाल है मेरा। कब बनेंगे कड़े संस्कार? कड़े संस्कार वाले ही सतयुग में जाते हैं, हल्के फुल्के संस्कार वाले त्रेता में आते हैं। और ऐसे नहीं बच्चे एक दो, इस ज्ञान के सारे संस्कार कड़े चाहिए, तब बच्चे आप सतयुग में आओगे, वरना नहीं जा सकते, अलाउड नहीं। जैसे आर्मी में, मिलिट्री में किसी को भी नहीं लिया जाता, कैसे भी हो, किसी की भी पहचान हो, जो कायदे है उसमें बैठना चाहिए सब कुछ। फिर आपकी बुद्धि हो, शारीरिक स्टेट हो, सब उसमें बैठेगा तो आपको सिलेक्ट किया जाएगा, वरना नहीं कर सकते। उसी प्रकार से बच्चे सतयुग की धारणा है। कड़े संस्कार है आपके पास, विचार करो। कड़े संस्कार पाए हैं तो आपने सब पाया है, अपने से सब करना है। ब्रह्मा बाबा को किसने कहा मैं आत्मा हूं लिखो? कोई नहीं था। ब्रह्मा को किसने कहा? कोई नहीं था। आपको लगता होगा ब्रह्मा बाप ने गाइड किया, नहीं बच्चे, बस शिव बाबा ने बताया, मम्मा ने उठाया, बात समाप्त हो गई। यही ज्ञानी होते हैं जो गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से, अपने से उठाए, माना परमात्मा का कहना और उनका करना, यही ज्ञानी है। बाकी सब अज्ञानी हैं जो समझाने से करने की चेष्टा करते हैं, वो सब के सब अज्ञानी हैं। देखो बच्चे, तुम्हारा कल्याण यहाँ कोई नहीं करेगा, इवन परमात्मा भी नहीं कर सकता। तुम्हें ही कल्याण नहीं चाहिए तो परमात्मा क्यों करेगा? समझ है बच्चे, संभल कर रहना। तुम जो चाहते हो वही तुम्हारे जीवन में होगा, परमात्मा जो चाहता है वो नहीं होगा। तुम्हें ही नहीं चाहिए आत्मिक स्थिति, कहाँ से आएगी? तुम्हें ही नहीं चाहिए 8 घंटे का योग, कहाँ से आएगा? इस यात्रा में चलते, इस राह पर चलते, आपके मन में कितनी बार आया है सुबह उठते ही कि 8 घंटा योग करना चाहिए? कितनी बार आया, बता सकते हो? कितनी बार आया? हाँ, सुबह उठते ही कितनी बार आया है? साल कितने हुए ज्ञान में? और मन में कितनी बार आया? और परमात्मा कितनी बार के लिए कहता है? एक बार के लिए कह रहा है, साल में एक बार के लिए कह रहा है, जीवन में एक बार के लिए कह रहा है, या रोज एक बार के लिए कह रहा है? 24 घंटे में एक बार 8 घंटा याद करो। बच्चे, क्या होगा आपका? परमात्मा की जो मुख्य श्रीमत है
कि बच्चे अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को परम धाम में रोज 8 घंटा याद करो। यह मुख्य श्रीमत आपको कितनी बार याद आती है अपने से। ऐसे नहीं मुरली में सुना, किसी और से सुना, किसी और को करते हुए देखा, नहीं बच्चे, अपने से। तुम्हें अपने से श्रीमत याद नहीं आती, 8 घंटा याद क्या करोगे मेरे बच्चे? समझ जाए। जो श्रीमत पालन करनी है ना, वो श्रीमत कम से कम घड़ी में एक बार याद आई तो कुछ दिन के बाद पालन हो पाएगी। ऐसे रोज, ऐसे नहीं एक दिन के लिए, रोज हर घड़ी में अलार्म लगा के, या कैसे भी अपने से, अलार्म भी झूठा है, अपने से याद आए हर घड़ी कि हाँ मुझे रोज 8 घंटा याद करना है। ऐसे कई दिन जाएंगे आपके श्रीमत याद करने में, हर घड़ी एक बार कम से कम, उससे ज़्यादा हो तो और अच्छा है। ऐसे कई दिन आपकी यात्रा होगी, मुझे आत्मिक स्थिति में आना है, हर घड़ी में एक बार मुझे 8 घंटा योग करना है, हर घड़ी में एक बार। जहाँ से भी शुरुआत करो, एक श्रीमत है तो एक श्रीमत, मुझे 8 घंटा सकाश देना है। कोई भी एक बात, ऐसे नहीं कि सारी बातें, कोई भी एक बात हर घड़ी में एक बार याद आए अपने से, ना कि अलार्म से, ना किसी और से। ऐसे कई दिन जाएंगे आपके। कई दिन जाने के बाद जो आपको हर घड़ी याद आ रहा है, उसी से बच्चे आपके अंदर वो ऊर्जा क्रिएट होगी। और कई दिनों के बाद आप अचानक से बैठ जाओगे और आप ताज्जुब करोगे कि 8 घंटे की आत्मिक स्थिति आपने सहज रूप से की, 8 घंटे की याद सहज रूप से हो गई, 8 घंटे का सकाश सहज रूप से हो गया। जो जो आप करना चाहते थे सहज रूप से हो गया। कंडीशन है कि हर घड़ी अपने से अपने आप को याद आए। और अगर ये यात्रा नहीं कर पाए, ये जो अभी कही याद की, तो आप जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। जो करना है ना, वो कुछ दिन तक याद करना पड़ता है, तब वो होना शुरू हो जाता है। आप डायरेक्ट ये चाहते हो कि वो होना शुरू हो जाए, ये सब नहीं हो सकता मेरे बच्चे, पॉसिबल ही नहीं है, होना नहीं हो सकता। कुछ भी करो, देखो, विचार करो, चिंतन करो अपने से, याद आता है क्या? किसी एक एम ऑब्जेक्ट को पक्का करना पड़ता है, और पक्का करके हर घड़ी अपने से याद करना। अलार्म याद ना दिलाए, वो भी पराई याद है। कुछ भी ऐसा साधन हाथ पे भी लिखे रखा है, पराई याद है। चिट पे भी लिखे रखा है और बीच में निकाल के देख रहे, पराई याद है। कंप्लीट अपने से, अपनी बुद्धि से, ऐसे कितने तो दिन, फिर देखना क्या होता है। बच्चे, आपको कुछ पता भी नहीं है कैसे चलना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। अपने से बच्चे नहीं करोगे तो अपने आप कुछ नहीं होगा। अपने से तुम चाहते हो अपने से हो जाए, और मैं कह रहा हूं अपने से करो, कभी नहीं होगा कुछ भी। करना पड़ेगा, ध्यान दो, हमेशा ध्यान में रखना। जीवन में किसी भी राह पर चलते हुए, जीवन कह रहा हूं, फिर सांसारिक राह हो या आध्यात्मिक राह हो, किसी को देखकर कुछ ना कर, वो माया जाल है, वो माया है। जो करना है अपने से कर, सदा सुखी रहेगा, सदा मौज में रहेगा। अपने से करेगा तो किसी को देखकर पानी भी पिएगा ना, तो वो पानी भी तुझे तकलीफ देगा। ध्यान में रखना।
और फिर बच्चे पानी पीने का आनंद भी नहीं आएगा, खुशी भी नहीं होगी, न प्यास बुझेगी, न वो पानी तेरे शरीर में काम आएगा सेल्स के लिए। ध्यान देना, जीवन माना जो अपने से करना है, गाइडेंस लेना है, क्या अच्छा क्या बुरा, क्या सही क्या गलत, और फिर सब अपने से करना है। श्रीमत लेनी है, फिर अपने से करना है। आध्यात्मिक राह पर चलते हैं। कभी आप बैठते हो गार्डन में, योग करते हो, सकाश करते हो, आप जा रहे हो, कोई और आपको सकाश करते भी दिखा, आपका सकाश नहीं होगा, नहीं होगा बच्चे, क्योंकि बुद्धि में आ गया हाँ ये सकाश कर। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा करते समय आँखों को, कान को, मुख को बहुत संभालना पड़ता है कि हमारी नज़र भी ना जाए किसी के ऊपर कि कौन क्या कर रहा है, कौन आत्मिक स्थिति कर रहा है, कौन योग कर रहा है, कौन सकाश कर रहा है, कौन ड्रिल कर रहा है, कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें जो करना है, जहाँ बैठकर करना है, तुम बस उसी पर ध्यान दो। तुमने देखा भी ना, प्रयोग करके देखना, कोई यहाँ बैठकर आंगन में बैठकर कुछ करे और सब यहाँ से निकलो और बस उसे देखो कुछ करते हुए, वो जो भी कर रहा है आपके मन में कुछ भी हाँ ये कर रहे, कुछ पुरुषार्थ कर रहे, आपका पुरुषार्थ हुआ तो कहना मुझे। इतना गुप्त रूप से करना पड़ता है, न दिखाओ न देखो, फिर परिवर्तन होगा बच्चे। नाटक किया कुछ नहीं पाओगे। समझदार बन बच्चे, पूरा पूरा होश में आ जा। जो करना है अपने से करना है, ध्यान में रख इस बात को। तेरे मन में जब भी आता है मुरली पढ़नी है, आत्मिक स्थिति, योग, सकाश, ड्रिल, जो भी, तत्क्षण कर। पर किसी और को देखकर तेरे मन में जब भी आता है और तू करना भी चाहता है, समय भी है, करने भी जा रहा है, मत कर। सीधे कहता हूं, मत कर। समय बर्बाद करेगा, ऊर्जा को भी बर्बाद करेगा, क्योंकि किसी और को देखा, तेरे मन में आया, अब ये किसी काम का नहीं है। आध्यात्मिक राह पर चलते जीवन के लिए भी यह सूत्र सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा सूत्र है। जो करना है अपने से करना है। समझ के बात है। भोजन करने बैठता है, कभी तेरा दाल चावल समाप्त हो जाता है, सब्जी जो कुछ बनता है, ध्यान में रख, तेरा समाप्त हुआ है ना, तो उठ के जा, या कह दे कोई हमें दाल चावल रोटी सब्जी परोसेंगे, पर तू देख मत किसी और का समाप्त हुआ है क्या। अभी तूने अगर देखा किसी और का समाप्त हुआ है और उसके बाद तूने संकल्प उठाया किसी को चाहिए दाल चावल तो आ जाना, हम परोसते हैं, तेरा पेट नहीं भरेगा, तुझे शक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि तू भी लेने वाला है, पर तूने किसी और को देखा फिर तूने लिया। तुझे जितना चाहिए तू ले, किसी और को क्यों देख रहा है। तू उठ पहले अपने से और फिर कह सकता है किसी को चाहिए तो आ जाइए, हम परोसते हैं, हाथ धो और परोस, बात समाप्त हो गई। पर तू किसी और को देखता है फिर कहता है यही माया है, इससे बच्चे कुछ नहीं मिलेगा। सारी दुनिया भेड़ की तरह, बकरियों की तरह एक दूसरे को फॉलो कर रही है, एक दूसरे को। कोई कर रहा है इसलिए वो भी कर रहे हैं, कोई नहीं कर रहा है तो वो भी नहीं कर रहे हैं। यही माया है सारी। डोंट फॉलो एनीवन, ध्यान में रखना। फॉलो करना है तो परमात्मा ने सैंपल दिया है, ब्रह्मा बाप, उन्हें कर। शिक्षाएं लेनी है तो परमात्मा से ले। परमात्मा नहीं कभी कहता कि मुझे फॉलो करो,
मुझे कभी कोई फॉलो नहीं कर सकता। इस संसार में कोई जन्मा नहीं जो मुझे फॉलो कर सके, पॉसिबल ही नहीं मेरे बच्चे मुझे फॉलो करना। तुम आत्मा हो, मैं परमात्मा हूं, मुझे फॉलो करके क्या मिलेगा भाई? पाओगे भी क्या? क्या मेरे गुण आएंगे तुम में? नहीं आ सकते। तुम्हारे गुण तुम्हारे हैं, मेरे मेरे हैं। ध्यान में रखना। इसलिए देखो, फॉलो मत करो, अपने से चलो। तुम जो करना चाहते हो जीवन में अपने से करो। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यही है जीवन की कि तुम दूसरे को देखकर करते हो। इसलिए तुम्हें जीवन जीने का आनंद नहीं आ रहा है, ना सांसारिक रूप से ना आध्यात्मिक रूप से। मुझे कभी देखा है कि तुम सब भोजन कर रहे हो तो मैं भी ले लूंगा? नहीं भाई, मेरे शरीर को जब लगेगा तब मैं दे दूंगा। मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलता। सारी समझ की बात है ना, मैं किसी के हिसाब से चलता हूं। कोई भी बात मेरी बताओ जो तुम करते हो तो मैं करने के लिए आ गया। नहीं बच्चे, न मैं ज्ञान तुम्हें तुम्हारे हिसाब से देता हूं। मुझे जब लगेगा तब मैं ज्ञान दे दूंगा। फिर तुम भोजन कर रहे हो या सोने जा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनना हो तो सुनो, नहीं सुनना हो तो मत सुनो। ऐसे नहीं कि तुम्हें ज्ञान की आवश्यकता है, तुम्हारा ज्ञान सुनने का मन हो रहा है फिर मैं ज्ञान दे दूंगा। नहीं, ये होगा ही नहीं। जब मुझे लगेगा तब मैं ज्ञान दे दूंगा। समझो इन बातों को। जीवन की यात्रा तुम्हारी अपनी है। भक्ति मार्ग में भी सबसे बड़ी यही गलती होती है कि तुम किसी और के कहने से पूजा पाठ करते हो जबकि तुम्हारा मन होता नहीं। ध्यान में रखना, जब तुम्हारा मन बुद्धि संस्कार वो राजी नहीं है, न तुम राजी हो, और तुम कुछ भी भक्ति मार्ग में या ज्ञान मार्ग में करते हो, उसका महापाप तुम्हारे ऊपर चढ़ जाता है। किसी और ने कहा और तुमने किया, तुम पर महापाप चढ़ा और कहने वाले पर भी चढ़ा। इसलिए मैं कहता हूं किसी को कुछ भी नहीं कहो करने के लिए। आज बताता हूं उसका राज। जब भी तुम किसी को कहते हो तुम्हारे माथे पर बहुत पाप चढ़ता है, बहुत ज्यादा। और इसलिए मैं कहता भी हूं दोनों तरफ से कि किसी ने कह भी दिया संस्कारोवश परवश होकर, तो जो करने वाला है उसे अकल होनी चाहिए। उसको भी मैंने श्रीमत दिया कि तुम्हें करना नहीं है, पर तुम करते हो। यही तुम्हारी माया है। हाँ, कहने के लिए मैंने किसी को निमित्त रखा है तो बात निराली है। वो जो कहे वो हर बात करनी है, पर तुम हर कोई कहते हो और हर कोई करते हो। यही माया है। समझ है बच्चे? देख, जो करना है अपने से। ध्यान दे इस बात पर, यह सबसे बड़ा ज्ञान है। अपने से नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं पाएगा। श्रीमत मिली है ना, तो अपने से श्रीमत उठा और कर। और मैंने कहा ना, एक बार ही श्रीमत सुननी है और वहां से जो करना शुरू करना है वो अंत तक करना है, शरीर छोड़ने तक। ऐसे नहीं कि परमात्मा गुरु दोबारा श्रीमत रिपीट करे, वो भी बच्चे माया है। उसको बार बार कहना पड़े मत कर। उसने 2 बार भी कहा मत कर। अभी वहां उस सभा में ऐसे जो कोई है जिन्होंने उसे पहली बार सुना है, उन्हीं का वो अधिकार है। 2 बार भी अगर तूने सुना है, तेरा अधिकार नहीं है। तू वो बात नहीं कर सकता जो तुझे दोबारा कही गई है। और मुख्य बात ध्यान में रखना, इसमें भी जो बात तुझे सिर्फ कही है, समझाई नहीं है, सिर्फ कही है, उसी में तेरा कल्याण है। पर जिसका
एक्सप्लेनेशन दिया है, स्पष्टीकरण दिया गया है, समझानी दी गई है, वो करने से कोई अर्थ नहीं। गुरु से, सदगुरु से, परमात्मा से जो बात करते हैं, सिर्फ उसका कहना और हमारा करना। उसमें जरा भी उसने समझाया ये क्यों करना है, मत कर, उसका कोई उपयोग नहीं है, कोई उपयोग नहीं है। ज्ञान में तो वो समझाता रहता है मुरली में, क्लास में, पर दिन भर में जो कहता है अब ये करो, सवाल मन में भी नहीं लाना है कि अभी ये क्यों करना है। लाया है ना, या मन में सवाल आया है ना, मेरे बच्चे मत कर, मेरी श्रीमत है, मैंने जो कहा है उसको लेकर आपके मन में कोई और मनमत भी चलिए, मत करो, उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा, उसका कोई परिणाम आपको नहीं मिलेगा। मन में हल्का भी आया है, भाव में भी जन्मा है, अभी ये करना है, मत करो, मत करो। आपको खबर नहीं है, पहले गुरु, सदगुरु या परमात्मा आपका करने का संस्कार बनाता है। कभी वो कहेगा ये कुर्सी वहाँ रखो, ये ऐसे करो, वो वैसे करो, ये इस प्रकार करो, वो उस प्रकार करो। ये जो वो कह रहा है ना, जंगल में जाओ, लकड़ियाँ लेकर आओ, गोबर लाओ, गोबर लेप दो, भोजन बनाओ, कपड़े धो, बर्तन धो, ये जो वो कह रहा है ना, वो आपका संस्कार बना रहा है। वो परिवर्तन नहीं कर रहा है, एक संस्कार बना रहा है। यात्रा बड़ी है बच्चे, ये तो जितना सहज समझ रहा है सहज नहीं है, इसलिए चुपचाप करते जाना है। गुरु, सदगुरु, परमात्मा ने कहा चुपचाप करना है। एक दिन आपका संस्कार कड़ा हो जाता है ये करने का, फिर वो अचानक कहता है जाओ एक घड़ी बैठो आत्मिक स्थिति में। संस्कार कड़ा हुआ है ना, तत्क्षण आप बैठोगे, एक घड़ी में एक कल्प की आत्मिक स्थिति अनुभव होगी, एक घड़ी में। पर पहले संस्कार होना चाहिए। और ऐसे नहीं बच्चे कि वो समय पर बताएगा, नहीं, आपका संस्कार कड़ा है ना, तो ऑड टाइम पर आपको जगाएगा। ऑड टाइम, आधी रात को 2-2:30 बजे उठाएगा, बच्चे उठ जरा, जा आत्मिक स्थिति में बैठ एक घड़ी। कंप्लीट ऑड टाइम होगा वो, विरुद्ध समय होगा, विपरीत समय होगा। जब आपका बहुत शरीर थका हुआ होगा, कहेगा जाओ एक घड़ी याद में बैठो। संकल्प नहीं कट कर रहे, आपके लौकिक में कुछ न कुछ समस्याएं चल रही होंगी, आप फोन पर बात कर रहे होंगे, परेशान होंगे, और अचानक वो कहेगा जाओ एक घड़ी सकाश दो। बस उस एक घड़ी में ही सारा कल्याण है। पर पहले संस्कार। इसलिए कभी भी आध्यात्मिक संस्था में, किसी भी आध्यात्मिक संस्था में जाने से पहले संस्कार बनाना पड़ता है। वहाँ के जो मुख्य है वो जो कहे वो करना है, वो संस्कार बनाना पड़ता है। जब तक आपके पास संस्कार नहीं है, आपका जाना व्यर्थ है। एक गधे की तरह जाना है, बैल की तरह जाना है। जो कहा हाँ जी, बैल कैसे गर्दन हिलाता है, गधा चुपचाप खड़ा रहता है। उसको कहा चल तो चल पड़ता है, रुक तो रुक जाता है। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति के लिए गधे का और बैल का संस्कार चाहिए। जिनके अंदर होगा वही अपना कल्याण कर पाएंगे। पर जो घोड़े जैसे दौड़ रहे हैं, शेर जैसी ताकत है, इनका काम नहीं भाई आध्यात्मिक राह पर चलना। इनका मन दौड़ रहा है, बुद्धि शक्तिशाली है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और ऐसे नहीं कि गुरु ने कभी डांट लगाई तो डिस्टर्ब हुए, दुखी हुए और हाँ जी किया, फिर भी कोई काम नहीं। वो डांट लगाता रहेगा,
कोई भाग्यवान होगा, किसी का नंबर जल्दी आएगा, किसी को समय लगेगा। जिस दिन गुरु ने डांट लगाई और आप बिल्कुल हिले नहीं, आप उस अवस्था में आए हो कि वो आपको मुख्य ज्ञान दे। और ऐसे नहीं कि आपकी कोई गलती है और उसने डांट लगाई, नहीं बच्चे, बेवजह आपको पता भी नहीं वहां क्या हुआ और उस बात को लेकर आपको डांट लगाई जा रही। इसलिए बच्चे, गुरु को आज तक इस संसार में समझने वाला पैदा नहीं हुआ है, कोई शिष्य नहीं पैदा हुआ है। किसी भी गुरु का कोई भी शिष्य बताओ जिसने गुरु को समझा है। इस पूरे संसार में किसी भी गुरु का कोई भी शिष्य पैदा ही नहीं हुआ और ना हो सकता है। परमात्मा को समझना छोड़ दो बच्चे, वो तो इम्पॉसिबल है। वो तो अनंत कल्प जाए फिर भी कोई पैदा नहीं होगा। उसके वचन को, उसकी लीला को, उसके करतूत को, कलाकारी को कोई समझ सके, नहीं पैदा हुआ है, न होगा कभी। देख बच्चे, पहला संस्कार चाहिए हाँ जी का, दूसरा संस्कार चाहिए स्टेबल रहने का। फिर बच्चे यात्रा शुरू होगी। आपके ये संस्कार ही अगर नहीं बने हैं, माफ करना, आपकी यात्रा शुरू ही नहीं हुई है, नहीं हुई है। तुम्हारी आध्यात्मिक राह पर चलते सबसे बड़ी गलती यही है कि तुम किसी को अपने प्रति हाँ जी कराते हो। अगर सारे दिन भर में किसी ने आपको हाँ जी किया, आपका दिन व्यर्थ गया। और सारे दिन भर में आपने सबको हाँ जी किया, दिन समर्थ रहा। पोतामेल रखना। सारे दिन भर में कौन आपको हाँ जी करता है और आप कितनों का हाँ जी करते हो। आपको अगर कोई हाँ जी कर रहा है, बच्चे यात्रा समाप्त हुई। आप सोचोगे फिर सेवा कैसे होगी। वो तो मैं करा दूंगा, पर तुम अपनी बात किसी को कह रहे हो, आपको हाँ जी माना श्रीमत के लिए नहीं। आप अपनी बात किसी को कह रहे हो और सामने वाला आपको कह रहे हाँ जी हाँ जी। बस यही माया है, यही माया है। ऐसे नहीं कि आप दो बच्चे सेवाओं में हो, श्रीमत दी है बाबा ने कि आप सेवा करो और फिर एक दूसरे को हाँ जी कर रहे हो, वो हाँ जी नहीं। गलती से भी सारे दिन भर में आपने किसी और को हाँ जी कराया, अपने लिए, सेवा के लिए नहीं, हाँ अपने लिए, बस वही माया है। अपनी मत को लेकर किसी और को हाँ जी कराया, बस वही माया है। आपको ये बात समझ में ही नहीं आ रही। होश में आ जा। कल्याण तो हाजी करने में है और अकल्याण हाजी कराने में है। मर्जी आपकी, कराना है या करना है। पहला संस्कार चाहिए यहाँ पर, हाजी करना और चलना। बच्चे बहुत स्टेप्स हैं, फिर बच्चे यात्रा होती जाएगी। इसलिए परमात्मा पहले देखता है कौन शांति से चल रहा है हाँ जी करके, और कौन मुख खोल रहा है। परमात्मा का ध्यान बस उन्हीं बच्चों पर होता है जो शांति से चल रहे हैं हाँ जी करते करते। जो करार है परमात्मा, जो करार है परमात्मा उन पर राजी नहीं रहता, कभी नहीं रहता। संगम पर जब आप वतन में जाओगे शरीर छोड़ने के बाद, तो आपको एक बहुत बड़ा पोता महल मिलेगा, धर्मराज। कितनों को हाजी किया और कितनों को हाजी कराया, यह पोता महल आपको मिलेगा। और उसके आधार से वर्षा आपको मिल जाएगा। इसलिए देखना बच्चे,
हाँ भी नहीं चलता, हाँ हाँ करते करते नहीं, हाँ जी, आपकी मर्जी बच्चे, जो अच्छा लगे करो। देख, आध्यात्मिक राह पर चलते पहला संस्कार चाहिए, हाँ जी का पहला संस्कार। जब तक माया मोल्ड नहीं होती तब तक तुम आत्मा गोल्ड नहीं बनोगे। तुम हाजी कर रहे हो ना, माना झुकना है बच्चे, और माया को झुकना पसंद नहीं, और झुकने वाली आत्मा में माया नहीं ठहरती। तुम अगर हाजी करा रहे हो तो किसी और को अपने सामने झुका रहे हो, माया तेज होगी। माया को झुकाना पसंद है, हाजी कराना पसंद है बहुतों को, जैसे एक राजा कराता है प्रजा को, ऐसी माया है। देख बच्चे, विचार कर अपने से, सारे दिन भर का पोता मेल। आध्यात्मिक उन्नति उन्हीं की हो सकती है जो झुकना जानते हैं। अगर आपको झुकना नहीं आता, माफ करना मेरे बच्चे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जगदीश को भी मैंने सभी दादियों के आगे झुकाया, जाओ सबसे किताब चेक कराओ। उसकी माया को मैंने झुकाया, माया को निकाला, और माया निकलने के बाद क्या कहा, आज के बाद तेरी किताब कोई नहीं चेक करेगा, कभी नहीं चेक करेगा, जरूरत भी नहीं। समझो इन बातों को, सारी समझ की बात है। आपको खबर भी नहीं बच्चे। देखो, जोर जबरदस्ती से नहीं करना, पर एक सूत्र ध्यान में रखना, सारे दिन भर में एक 24 घंटे के समय में ईश्वरीय परिवार के जितने सदस्य एटलीस्ट एक बार एक को हाजी किया है तो तेरा दिन सफल हुआ। पर अगर नहीं किया बच्चे तो माफ कर देना, सफलता नहीं पाए। हर किसी को करना है एक बार, ऐसे नहीं कि जोर जबरदस्ती हाजी करो, नहीं बच्चे। उसके लिए भी भाग्य लगता है कि हर कोई नेचुरली तेरे जीवन में संबंध संपर्क में आए, सेवाओं में हाजी करना है। इसलिए तो हर किसी के पास नहीं जा सकता, ऐसी यात्रा नहीं चलेगी। ध्यान दें, बड़ी अनोखी यात्रा है बच्चे। जो आध्यात्मिक राह पर चलते ईश्वरीय परिवार के जितने भी सदस्य सबके सामने झुक सकता है, वही बन सकता है। सबके सामने कोई एक भी ना बचे, वही बन सकता है, वरना बच्चे मुश्किल है। वो तो अहंकार है तेरे अंदर, और तू नहीं बन पाएगा। ध्यान में रखना मेरे बच्चे, तू जो बनना चाहता है वो तेरे में नहीं है, वो सब ईश्वरीय परिवार में रखा है। तेरी सारी शक्तियां ईश्वरीय परिवार में है, तुझे खबर भी नहीं है। सारी की सारी शक्तियां आध्यात्मिक शक्तियां, इसलिए ईश्वरीय परिवार बड़ा है। तू जब जिसको हाजी करता है उसके अंदर तेरी जो शक्ति है वो उस दिन के लिए तुझे प्राप्त होती है। और जैसे नाजी किया, ध्यान में रखना, तेरे अंदर जिसको तूने नाजी किया है उससे संबंधित जो शक्ति वो भी निकल जाती है। वरना फलाने के अंदर एक शक्ति है जो तुझे मिलने वाली है और थोड़ी बहुत है तेरे अंदर, जैसे तूने नाजी किया जो है वो भी निकल के उसके पास चली जाती है, स्टोर रहती है, उसको भी खबर नहीं होता ये उसके अंदर शक्ति है। हो भी नहीं पाएगी उसको खबर कभी कि मेरे अंदर ऐसी कोई शक्ति है जो इन्हें देनी है। ये आपको पता भी नहीं चलेगा, ये सब सूक्ष्म खेल चल रहा है।
इसलिए बच्चे ईश्वरीय परिवार में चलते एक दूसरे को हाजी करना, वरना अपनी शक्ति वहां से पाना है। चलना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन, उपाय ही नहीं बच्चे। इसके अलावा इसलिए आध्यात्मिक यात्रा कंप्लीट पराई होती है। करनी है स्व की यात्रा, पर यात्रा ही पूरी पराई है, होगी सब दूसरों से। तुम खुद से कुछ नहीं कर पाओगे। भक्ति मार्ग में कोई खुद से कुछ कर पाया है? आज तक की हिस्ट्री में सुना है आपने किसी ने अपने से फूल बनाया और वो फूल मंदिर में लेके गया, अपने से फल बनाया और मंदिर में लेके गया? सब पराया है। किसी पौधे से फूल लेना पड़ता है, किसी पेड़ से फल लेना पड़ता है, नदी से जल लेना पड़ता है, चंदन से सुगंध लेनी पड़ती है। सब पराया है। ये सब मिलके तेरी पूजा सुंदर होती है, पर अगर वो ना हो तो होगी सुंदर पूजा? समझ जाए। और पूजा करने से पहले जितनों को लेकर पूजा करनी होती है उन सबको नमन करना पड़ता है, नमस्कार करना पड़ता है। क्यों? ताकि वो राजी हो जाए। समझ है बच्चे? वरना तेरी पूजा सफल नहीं होगी। पूजा करने से पहले सामग्री की पूजा की जाती है, पूजा के सामग्री की। उसके बाद पूजा होती है देवी देवताओं की, भगवान की। समझ है बच्चे? इसलिए पहला संस्कार चाहिए यहाँ पर हाँ जी का। गलती से भी ना जी नहीं कहना है। देख बच्चे, कर सकता है तो। और ये संस्कार अपने से आना चाहिए। ऐसे नहीं बाबा ने कहा है इसलिए, ऐसे नहीं सब कर रहे इसलिए, ऐसे नहीं कि प्राप्ति हो जाएगी इसलिए। ये सब बच्चे माया है। अपने से सब कुछ। देख बच्चे, विचार कर, तेरे पास जो जो है उसमें से तूने दूसरों से क्या सीखा है वो सब छोड़ दे। अपने से जो सीखा है, अपने से जो धारण किया है, उसी को लेकर आगे बढ़। दूसरों का जो कुछ है वो त्याग। इसी को लेकर बाप कहता है अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, क्योंकि वो सब पराया है, किसी काम का नहीं है। ध्यान में रखना, सारी समझ की बातें हैं। पराई यात्रा पराई होती है, तुझे खबर भी नहीं है। देख, विचार कर, पूरी जीवन अपने से जी। जो करना है अपने से कर, पराया नहीं रख बच्चे कुछ भी। अपनी यात्रा, उसमें पहला संस्कार अगर यहाँ चल रहा है आध्यात्मिक राह पर, तो पहला संस्कार हाँ जी का। पहला संस्कार। ईश्वरीय परिवार का कोई भी सदस्य आपको कहाँ भी बिठाए, कहाँ भी उठाए, कहाँ भी चलाए, हाँ जी चलना है, उठना है, बैठना है। ना जी कहना ही नहीं है, न सिर्फ बाबा को बल्कि किसी को भी ना जी नहीं कहना है। हाँ जी सबको कहना है, सदा। रुकाना भी नहीं, वेट भी नहीं कराना है। पहला संस्कार बच्चे होगा तो देख, तो बच्चे इस राह पर तू चल पाएगा। आगे तेरा ड्रामा, यह यात्रा अपने से करने वाली है। अपनी यात्रा है बच्चे, होश में आ जा, वरना सब खो देगा तुम। सबसे पहले दूसरों से जो जो सीखा है छोड़ दे। पराया है सब कुछ। सीखा मना क्या है? जो तेरे इस आध्यात्मिक उन्नति में बाधा है। ये जो तू बैठा है, ये अगर किसी और की बैठक है तो तेरी आत्मिक स्थिति नहीं होगी। न तू मुरली सुन पाएगा, न तेरा योग लगेगा, न तू सकाश दे पाएगा। हाँ, तेरी खुद की बैठक है ये जो तू बैठा है, तो बच्चे तू कुछ कर पाएगा।
और अगर परमात्मा ने श्रीमत दी है ऐसे बैठना होता है तो हो ही जाएगा, नो डाउट। हर बात को चेक करना पड़ता है, हर बात को। मेरा बैठना उठना बात करना मेरा है या किसी और का है। बहुत बार कहते हैं ना, अरे ये तो इनकी माता पर गए, ये तो इनके पिता पर गए, यही माया है। समझ है बच्चे, कॉपी इस संसार में चलती नहीं, कॉपी का आनंद नहीं ले पाओगे। अपने हिसाब से चल, देख कर सकता है तो कर। कुछ भी तेरी आदत, इवन एक रुमाल से भी मुंह पोंछ रहा है, कुछ भी कर रहा है तू, हाथ पोंछ रहा है, किसी और की आदत तो नहीं है, ये सब पराया है। कुछ भी कर बच्चे, तेरा देखने का तरीका, मुरली सुनने का तरीका तेरा अपना है या किसी और से तूने सुना है, लिया है, चेक कर। जब तक तू पराई ऊर्जा को नहीं निकालता चेकिंग करके, तो ऐसे कहेगा नहीं नहीं वो तो बचपन से सब हमारा ही है। ठीक है, मुबारक हो, तुम्हारा है तो, पर ध्यान में रखना एक भी बात पराई रही तब तक कितना भी पुरुषार्थ करते चलो, कुछ भी अंदर नहीं उतरेगा। इसलिए बाबा कहता है बार बार चेकिंग करनी होती है, मेरे अंदर कुछ पराया तो नहीं है, मेरी कोई आदत। समझे बच्चे, ध्यान में रखना बच्चे, पराया अगर कोई अपवित्र अशुद्ध संस्कार है वो नहीं बदलेगा, वो कभी नहीं बदलेगा, कितना भी योग करो, वो तो बस छोड़ना होता है, क्योंकि वो तुम्हारा नहीं है बदलने के लिए। तुम्हारे जितने भी विराट अशुद्ध संस्कार हो, अपवित्र संस्कार हो, सब बदल जाएंगे तुम्हारे खुद के। पर पराया इतना सा भी संस्कार कहीं से उठाया है गलत, कितना भी योग करो नहीं परिवर्तन होगा, वो बदलेगा ही नहीं। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं अब तक पढ़ा लिखा हुआ सब भूल जाओ, सब त्याग दो, छोड़ दो। पराया नहीं बदलेगा, तुम्हारा कुछ भी हो, कितना भी खराब हो, सब बदलेगा। पराया कितना भी अच्छा हो, कचरे के रूप में अंदर ही रहेगा। आगे आपकी मर्जी, चेकिंग करनी हो तो करो, ना करनी हो तो ना करो, जो तुम्हें ठीक लगे। देख बच्चे, परमात्मा का आज्ञाकारी बनेगा सदा, हाँ जी, एवर रेडी। तो अचानक एक दिन परमात्मा तुझे जगाएगा, कहेगा बच्चे आत्मिक स्थिति में बैठ, बाबा की याद में बैठ। तो ये सवाल नहीं पूछ सकता अभी इस घड़ी क्यों, वरना तू बना नहीं है। समझ है बच्चे, ध्यान में रखना, जो बच्चे पूरे संसार में परमात्मा के संपूर्ण आज्ञाकारी बने, अंत समय में परमात्मा साक्षात उनके सामने आता है और कहता है बच्चे याद में बैठ, और उसी क्षण उनका शरीर छूट जाता है। पर अगर संस्कार नहीं है तो कहते हैं बाबा इस समय अभी तो भूकंप चल रहा है बाहर, सुनामी आ रही, अभी मैं जस्ट पानी पी रहा था, दवाई, इनके पास जाता ही नहीं परमात्मा, जाता ही नहीं। मक्खन से जो बाल है ना वो भी स्वयं परमात्मा करता है, पर संस्कार होगा तो। जिन्होंने जन्म भर श्रीमत सुनी है, साकार के संग रहते रहते हर आज्ञा पालन की है, कभी कुछ मन में नहीं लाया है अभी क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसे करे तो नहीं चलेगा, वैसे करे तो। पूरा जन्म भर जो बच्चे चले, हाँ जी बाबा, हाँ जी, उन्हीं के लिए यह स्पेशल गिफ्ट है, मुक्ति, जीवन मुक्ति का। बाकी आपकी मर्जी बच्चे, मुझे कोई शौक नहीं किसी को मैं मेरी मत पर चलाऊं, न मैं किसी की मत पर चलता हूँ, न मैं किसी को अपनी मत पर चलाता हूँ। ध्यान में रखना, मैं परमात्मा हूँ, मैं भगवान हूँ, न चलता हूँ न चलाता हूँ, कल्याण की मत दे रहा हूँ, पालन करनी हो तो करो, ना करनी हो तो मत करो। मैंने कब किस श्रीमत को लेकर किसी को जबरदस्ती की है, कभी नहीं। ना भी करो भाई, उल्टी मन मत चलाओ।
कोई और चलानी है तो समझ है बच्चे, होश में आ जा, देख विचार कर। यह संस्कार सबसे बड़ा संस्कार है। जब तक यह संस्कार नहीं है आप में, आप आध्यात्मिक यात्रा नहीं कर पाओगे। और अगर आध्यात्मिक यात्रा में आ गए हो तो शायद गलती से आए हो, आप यात्रा नहीं कर पाओगे, आपकी यात्रा नहीं होगी मेरे बच्चे। झुकने का संस्कार चाहिए, सदा सदा झुकने का। आगे आपकी मर्जी, होश में आ जा, जागरूक हो जा। इसलिए गुरु आश्रम में यही करता है, जा जंगल में जा, ये कर वो कर वो कर। आपको कभी लगता होगा किसी को 40 साल हो गए फिर भी गुरु ने मंत्र नहीं दिया, किसी को 1 साल 2 साल में दे दिया। अंतर बस इसी बात का है। वो हाजी में तैयार हुआ, ये 40 साल होने के बावजूद तैयार नहीं हुआ, इसलिए गुरु ने मंत्र नहीं दिया। अभी भी आप तैयार हो रहे हो। आपके मुक्ति, जीवन मुक्ति का जो राज है ना, वो 1 सेकंड का राज है। वो मैं अचानक आपको बता दूंगा तैयार होने के बाद, और आप हैरान हो जाओगे। परमात्मा ने जो कहा है सच में 1 सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति अष्टरत्न में आ गए, 108 में आ गए 1 सेकंड में। वो है राज। 1 सेकंड में सप्तऋषि बन गए। अब स्वयं हैरान हो जाओगे, कैसा ज्ञान है ये। 1 सेकंड में बन गए हम। इतना जीवन गया, इतने साल गए पुरुषार्थ करते, पर कभी अनुभव नहीं हुआ, और आज 1 सेकंड में बन गए। बस वो हाजी का कमाल है। इसलिए जब तक आपका संस्कार नहीं बनता बच्चे, वो मुख्य ज्ञान, मुख्य राज आप तक नहीं पहुंचेगा, आपको समझ में भी नहीं आएगा। आगे आपकी मर्जी, और जो करना है अपने से कर। इस राह पर चलते ध्यान दे, कल्याण करना हो तो कर। पहली धारणा है हाँ जी, ठीक लगे तो कर, ना लगे मत कर। कराता रहे हाँ जी, जो तुझे अच्छा लगे कर। समझ है सारे। प्रश्न है, बाप अपने बच्चों से कौन सी एक रिक्वेस्ट करते हैं? उत्तर है, मीठे बच्चे, बाप रिक्वेस्ट करते हैं अच्छी रीति पढ़ते रहो, बाप के दाढ़ी की लाज रखो, ऐसा कोई गंदा काम मत करो जिससे बाप का नाम बदनाम हो। सत बाप, सत शिक्षक, सत गुरु की कभी निंदा मत कराओ। प्रतिज्ञा करो जब तक पढ़ाई है तब तक पवित्र ज़रूर रहेंगे। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहान पा लिया है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, सदा नशा रहे कि हम आज पढ़ते हैं कल क्राउन प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। अपने दिल से पूछना है, हम ऐसा पुरुषार्थ करते हैं? बाप का इतना रिगार्ड है, पढ़ाई का शौक है? 2 नंबर, बाप के कर्तव्य में गुप्त मददगार बनना है। भविष्य के लिए अपना बैगेज ट्रांसफ़र कर देना है। कौड़ियों के पीछे समय न गवाकर हीरे जैसा बनने का पुरुषार्थ करना है। वरदान है, मन बुद्धि को मनमत से फ्री कर सूक्ष्म वतन का अनुभव करने वाले डबल लाइट भव। सिर्फ संकल्प शक्ति अर्थात मन और बुद्धि को सदा मनमत से खाली रखो।
तो यहाँ रहते भी वतन की सभी सीन सिनरियाँ ऐसे स्पष्ट अनुभव करेंगे जैसे दुनिया की कोई भी सीन स्पष्ट दिखाई देती है। इस अनुभूति के लिए कोई भी बोझ अपने ऊपर नहीं रखो, सब बोझ बाप को देकर डबल लाइट बनो। मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो, कभी भी व्यर्थ संकल्प व विकल्प का अशुद्ध भोजन न करो, तो बोझ से हल्के होकर ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। स्लोगन है, व्यर्थ को फुल स्टॉप दो और शुभ भावना का स्टॉक फुल करो। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। अगर चलते चलते कभी असफलता या मुश्किल का अनुभव होता है तो उसका कारण सिर्फ खिदमतगार बन जाते हो, खुदाई खिदमतगार नहीं होते। खुदा को खिदमत से जुदा नहीं करो। जब नाम ही है खुदाई खिदमतगार तो कंबाइंड को अलग क्यों करते हो? सदा अपना यह नाम याद रखो तो सेवा में स्वतः ही खुदाई जादू भर जाएगा। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह, वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह, वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। बच्चे, तुम्हारा याद प्यार अभी जो तुमने दिया वो भी मैं उसी का स्वीकार करता हूँ जो अपने से बोलता है। किसी और को सुनकर वो कॉपी कर रहा है, उसका याद प्यार मैं स्वीकार नहीं करता। तुम्हें याद होगा तो उच्चारो दिल से, तो मैं स्वीकार करता हूँ। सब कुछ यहाँ अपनी यात्रा है, अपने से करोगे तो पाओगे। किसी और को देखकर सुनकर करोगे कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी भी तुमने याद प्यार दिया, उतनों का ही मैंने लिया जिन्होंने अपने से बोला मेरा बाबा, मीठा बाबा। जिसको याद है इसके बाद क्या, इसके बाद क्या, इसके बाद क्या। कोई कॉपी करता है, हाँ ओके, मेरा पहले, मीठा बाद में, प्यारा बाद में। ये सब मैं स्वीकार नहीं करता। अपने से दिल से कर, आगे तेरा ड्रामा। अच्छा, ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा
तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम, माया के तोड़ बंधन, मन के मिटा दे जो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है तारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता